लेकर जाते हैं, गिरिराज महाराज की पूजा करते हैं और जब 56 भोग का भोग लगाया जाता है तब गिरिराज महाराज प्रकट हो जाते हैं। एक गोप था, ग्वाल बाल, उसने कहा कन्हैया ये तो तुम्हारे ही जैसे हैं। भगवान तो थे ही, कहा नहीं नहीं हम उनके जैसे नहीं है, हम उनके जैसे, वो हमारे जैसे। अरे वो तो भगवान है। अरे हम तो तुम्हारे मित्र हैं, बालक हैं, हम में और उनमें कितना अंतर है। कहा नहीं नहीं कन्हैया लग तो रहा है। अब महाराज भोगे जा रहे हैं तो एक बालक कहा कन्हैया सब सेवा पूरी कर देंगे क्या, कुछ हम लोगों के लिए नहीं छूटे। जैसे छोटे बच्चे हो, मेहमान कोई आए तो वो ये सोचते हैं कि कुछ बचे तो इसमें हम भी प्रसाद पाए, तो ऐसे वो बच्चे भी सोच रहे थे कि भोग कुछ बचे तो हम भी पाए। तो कन्हैया ने कहा कि जिसकी सेवा में हम लगे हैं, नियम है कि पहले उसकी सेवा पूर्ण होनी चाहिए, पहले उसको संतुष्ट होना चाहिए, फिर बचेगा नहीं बचेगा वो देखा जाएगा, पहले महाराज को प्रसन्न किया जाए। 56 भोग के द्वारा गोवर्धन महाराज को प्रसाद अर्पित किया जाता है और तत्पश्चात जब उनको प्यास लगती है उसी समय भगवान मानसी गंगा को प्रकट कर देते हैं। बोले मानसी गंगा की। अच्छा, मानसी गंगा को प्रकट किया, गोवर्धन महाराज ने आरोग लिया और सबने महाराज की जयकारा लगा करके परिक्रमा की। और परिक्रमा करके जैसे ही जयकारा लगाया, बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। यह जयकारे की आवाज इंद्र के यहाँ जे, क्या भाई पूजा हो गई हमारी? कहा महाराज अब न हुई है और न होने वाली है, जो हुआ सो हुआ, अब लो नसानी अब ना नसई हो, अब नहीं होगा। क्या कहा? किसके कारण ये व्यवस्था अव्यवस्थित हुई? तो कहा महाराज वो नंद का लाला है, उसी के कारण ये व्यवस्था बिगड़ी है आपकी। अच्छा, नंद के लाला ने व्यवस्था बिगाड़ी है? एक काम करो, संपूर्ण ब्रज को ही बाहर डालो। तो सांवर्तक नामक गण को आदेश दिया, गणम सांवर्तकम नामम मेघानाम चांतकारिणाम। आदेश दिया कि संपूर्ण ब्रज को बहा दिया जाए। और वैसे ही घनघोर, जो आप देखिए बारिश में बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं, और ये बूंदें कुछ नहीं है, वो सांवर्तक नाम जो पंपिंग सेट होता है उसमें जो मोटी धार निकलती, ऐसी धारा वाली वर्षा हो रही थी। और ऐसी धारा वाली वर्षा जो हो रही थी, तो उस वर्षा के द्वारा संपूर्ण ब्रज बड़ा प्रभावित हुआ। और संपूर्ण ब्रज जब बड़ा प्रभावित हुआ तो इंद्र के जल से प्रभावित नंद बाबा ने कन्हैया जी से कहा, क्या कहा कि अब क्या किया जाए कन्हैया? तब मैं पूजन करा रहा था तो बोले कि जो है मत करिए, अब मैं क्या करूं? तो कहा ठीक है, जिसकी पूजा हुई है उसी की शरण में चलते हैं। तो सब लोगों को लेकर के भगवान गोवर्धन महाराज जी के पास लेकर के आए और गोवर्धन महाराज जी ने जो है, गोवर्धन महाराज जी को उठा लिया भगवान ने। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोष के गोवर्धन को उठा लिया। सारे ग्वाल बाल सब आकर के नीचे बैठ गए और सबको भगवान ने आश्रय प्रदान किया। आश्रय प्रदान किया कि किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट न होने पावे। 7 दिन तक निरंतर वो धारा प्रवाहित होती रही, 7 दिन तक। और भगवान ने 7 दिन तक अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर रखा। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया थोड़ा रेस्ट कर लो, आराम कर लो। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं ठीक है। कहा नहीं नहीं थोड़ा आराम कर लो, ठीक है। जैसे प्रभु ने अपनी उंगली हटाया, सारा डंडा जो है वो तर 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 उनको लगा। हमको भी लगता है हम ही संभाले इस धरा को, हम नहीं होते तो सब दर्द हो जाता। ऐसी कभी अभिमान की भावना हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी होता है, ये सब भगवान की कृपा से होता है। यदि भगवान की कृपा न हो तो हम एक कदम नहीं चल सकते।
हमारी कोई बुद्धि काम नहीं कर सकती। अरे कन्हैया संभालो संभालो संभालो, गिरा गिरा। भगवान ने फिर संभाल लिया। 7 दिन 7 रात तक घनघोर वर्षा होती रही। प्रभु ने उस समस्त बारिश को, जैसे भगवान उस जल को ग्रहण करते जा रहे थे, धूल उड़ रही थी। जब वर्षा बंद हुई तो रखा। ग्वाल बालों ने पूछा, कन्हैया ये बताओ तुम तो भगवान हो। उन्होंने कहा, अरे भाई मैं भगवान थोड़ी न हूं, मैं तो मनुष्य हूं आप ही की तरह। भगवान कभी अपने आप को ग्वाल बालों के मध्य ये नहीं प्रकट करना चाहते थे कि मैं कौन हूं। ग्वाल बालों ने कहा, अच्छा ये बताओ, हम लोग सब लोग डंडा लिए थे, सबका डंडा टूट गया, मेरे पास बल कैसे आए पूछो तो मैं बताऊं। हाँ बताओ कैसे आए। तो कहा, सुनो, कुछ माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू के कृपा गोवर्धन लियो उठाए। तो कहा, देखो जो मैं चोरी